भाई लोगों को कभी तुमने सोचा है कि ऐसा कोई बंदा हो जो भाई जो 14 साल से इसने काम ना किया हो, उसको अचानक से काम करना पड़ जाए। आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला है। क्या हो गया? आज मैं जा रहा हूँ भाई लोगों, आज रात का मेरा एक ट्रायल है, एक बेकरी में ट्रायल है। 14 साल के बाद मैं भाई काम करूंगा कहीं जाके, और अगर उस बेकरी में मेरा ट्रायल में मैं पास हो गया तो भाई लोगों जॉब मिल जाएगी अपन को, परमानेंट जॉब। तो देखते हैं, और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी खराब चल रही है तो इस जॉब के हिसाब से हमारा सब कुछ ओके हो जाएगा। क्या बोलते थे मिस? बस। बस? व्हाट बस? दिस बस? व्हाट नाउ? भाई लोगों ये साल हमारे लिए थोड़ा थोड़ा ख़राब सच गया है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी थोड़ी ख़राब चल रही थी कि एक तो हमने घर खरीद लिया फ्रांस में, और उसके बाद हमारा जो घर है भाई इंडिया में उसको बेच नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही है उसमें। तो हम दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि बुक, यस बुक, यू वांट टू रीड अ बुक। तो मैंने और जोई ने मिलके प्लान बनाया कि भाई एक बंदे को काम करना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा चलो मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ, क्योंकि जोई भैया जी का देखभाल करती है तो एक बंदा तो कर लेगा, वो मैं कर लेता हूँ। तो भाई देखो है तो सही, बट अंत होने वाला है, क्योंकि इतने सालों के बाद काम करूंगा, क्या होगा कुछ ना पता अभी। तो भाई लोगों ये इनिशिएटिव जब हमने लिया जोई और मैंने सोचा कि एक बंदा कोई जॉब कर ले, तो मैं जॉब करने के लिए निकले, जॉब ढूंढने के लिए निकले, और मैं जोई, तो मैं तो देखो इंग्लिश में बात करता हूँ और मेरे को फ्रेंच आती नहीं है, तो जोई ने मेरी हेल्प करी जॉब ढूंढने के लिए। बेकरी में गए थे हम, एक बेकरी थी यहीं पर आसपास, चार पांच तीन तीन बेकरी में मैंने अपना रिज्यूमे दिया होगा। और जो सेकेंड वाली में जब दिया था उसके बाद हमको कॉल आ गया 2 दिन बाद उसके ओनर का। तो उसको फ़ोन आया, मैंने तो फ़ोन सीधे जोई को पकड़ा दिया, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहा था कोई। तो उसके बाद उस बंदे ने बोला हाँ एक बार आ जाओ मेरे से मीटिंग कर लो, मीटिंग कर ले। हम गए थे, हाँ हाँ यस बुक, गो अहेड, ओपन, यस इट्स लाइक दिस। तो भाई लोग ये जॉब मेरे को ऐसे मिली, तो मैं बताया कि वो दूसरा रिज्यूमे डाला होगा, मैंने दूसरा रिज्यूमे डालने के बाद उस बंदे का 2 दिन बाद फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद भाई उसने बोला मीटिंग करने आ जाओ। मीटिंग करने गए हम उससे, तो भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ या मुझे फ्रेंच नहीं आती है। तो उसने बोला उसको भी इंग्लिश सीखने का शौक है, तो उसने बोला मैं भी इंग्लिश सीख लूँगा तेरे बहाने इसी। और उसके वहाँ पर वैसे भी भाई अलग रशियन बंदे भी काम करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी लैंग्वेज कम आती है। तो और तुम्हें पता ही है किचन में ऐसा काम होता है कि भाई अपने से अपनी तुम्हारी रेसिपी को फॉलो करो और प्रोडक्ट निकल के आएगा, और इस टाइप का। और मैं पहली बार तो काम नहीं कर रहा, उसने मेरी प्रोफाइल देखी थी, मेरा रिज्यूमे देखा था, उसके बाद उसको समझ में आया भाई मैंने काम कर रखा है, बट उसको एक बार कोई भी भाई हायर करे, एक बार वो ट्रायल तो लेगा ना यार। तो वो ट्रायल के लिए आज मैं जा रहा हूँ, रात को 2 बजे शुरू होगा, सुबह 9 बजे तक। अगर मैं ट्रायल मेरा ओके के रिवॉर्ड में गया तो मेरी जॉब जो हो जाएगी, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। और उसके बाद मेरे को बेनिफिट्स भी मिलेंगे उसके साथ में, और बेनिफिट्स भी मिलेंगे साथ में, और भाई 5 दिन काम करना होगा, 2 दिन मस्त छुट्टियाँ होंगी। और जो ये बेकरी है भाई, ये बेकरी ऐसी बेकरी है, ये स्मॉल बेकरी, स्मॉल तो नहीं कहूँगा, मतलब यहाँ की इस वाली सिटी की बहुत पुरानी बेकरी, 1950 से चल रही है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फ्रेंचाइज नहीं है, फैमिली ओन्ड है। तो हो सकता है कि थोड़ा काम करने में अच्छा लगे, क्योंकि हर चीज़ वो स्क्रैच से बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बेकरियाँ होती है ना, उनका आधा से आधा, आधे से ज़्यादा सामान तो फ्रोज़न आता है, वो निकालते हैं फ्रीज़र में से, डालते हैं ओवन में और कर देते हैं। वहाँ पे शेफ़्स की ज़रूरत कम पड़ती है, तो मैं तो भाई प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, उसको पता है। तो इसके चक्कर में हो सकता है कि मेरी जॉब मस्त निकल जाए और काम अपना मस्त चले और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए। क्या बोलते हो भैया? नो, यू डोंट केयर, यू डोंट केयर। मशीन, ओके। जॉब का ऐसा है कि भाई लोगों मैं हूँ पेस्ट्री शेफ, पेस्ट्री शेफ हूँ भाई प्रोफेशन से। मगर उसने मेरे से बोला कि तुम पेस्ट्री में काम करना चाहते हो या बेकरी में काम करना चाहते हो। उसके बाद दोनों चीज़ें वो स्क्रैच से बनाते हैं पूरा हर चीज़। तो मैंने बोला यार मैंने पेस्ट्री का काम किया है, बट मैं बेकरी में जाना चाहता हूँ। बेकरी मैंने सीखी है, कॉलेज टाइम पे फुल सीखा है बेकरी के बारे में, हर हर ब्रेड बनानी सीखी है। हमारे कॉलेज में भाई हमको नान बनाना भी सिखाया था। उसको उसको पता है मेरी एजुकेशन में है, तो उसने बोला ठीक है तुम बोलॉन्जरी के ट्राई पे आ जाओ। तो आज बोलॉन्जरी बोलते हैं बेकरी को यहाँ पर, तो उसके ट्राई पे जाता हूँ। और वहाँ पे बनाने होंगे मेरे को आज मेरे ख्याल से ब्रेड, क्रॉसॉन्ट्स, पेस्ट्री तो बनाऊंगा नहीं, उसके बेसिस बना दूंगा, उसके पाइस के बेसिस होंगे, और भी सारी चीज़ें होंगी। वो सब जो ब्रेड में आते हैं ना सारा काम, वो सारा काम अपन करने वाले हैं आज रात का। वहाँ पर कोई बंदा होगा साथ में जो बताएगा क्या चल रहा है, 1-2 बार तो बताएगा, मतलब 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे उनको मेरे को समझाने में कौन सी रेसिपी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है और कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है। हर किसी के अलग अलग होते हैं, जैसे भाई मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, अब वही पिज़्ज़ा मैं जाके किसी के ओवन में बनाऊंगा, अलग ओवन में, तो अलग तरीके से बनेगा वो। और वही अगर मैं मैदा यहाँ से लिया और वो मैदा मैंने इंडिया में लेके आया और पानी में मिक्स किया, वो मैदा का जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे थी वो इंडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी अलग है। और ऐसे ही है, इंडिया की मैदा यहाँ लाऊंगा तो वो पानी की भी बहुत सारी चीज़ें यार केमिकल रिएक्शन गलत निकलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन सही होनी चाहिए, उसको परफेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी रेसिपी सही कर रखी होगी, तो उसकी रेसिपी को फॉलो करेंगे। कुछ करो तुम बना।
तो भाई लोगों अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि हो गया 4:30 बज रहे हैं और मेरे को उठना है दोबारा 12 बजे के आसपास, क्योंकि 1-1.5 घंटा मेरे को भी चाहिए और अब 10 मिनट जाने में भी लगेंगे। बिल्कुल पास में है, जो बताना भूल गया, वो मेरे यहाँ से बिल्कुल साथ में है कि भाई 5 मिनट की वॉक में फटाक करूँगा, पहुँच जाऊँगा। गाड़ी होगी तो 1 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सोने। लेडी जाएगी सोने के लिए 12 बजे के आसपास, वो मेरे को उठाती हुई जाएगी, उठा देगी मतलब। क्या बोलती लेडी? यू गोना वेक मी अप 12 o'clock? You're gonna wake up? Why I'm not gonna wake up? Yeah, see? Same like my father. No, so it means it's I don't know how it's avéré. I don't know how to say it in English. What is average? It's proven case already What proven case? that you have a hard time waking up. Yeah. So you mean that I'm not gonna be waking up? It's not proven case that you haven't been to work. It's Yeah. proven case that you are having a hard time to wake up. Yeah. Put your alarm is better. सी भाई लोगों को किसी को ट्रस्ट नहीं है मेरे पे। जैसे मेरे फादर है भाई, उनको भी ट्रस्ट नहीं है। कह रहे भाई 2 दिन काम करके छोड़ मत दियो, क्योंकि भाई सबको ये लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि भाई 14 साल के बाद बंदा कैसे काम कर लेगा, समझ रहे हो? तो इनको लगता है कि यार मेरे में विल पावर नहीं है। It's not trust because I know that you will wake up. Just I wish you put your alarm and not count 100% of it. देख रहे हो भाई लोग, ये होता है किसी के ऊपर काउंट नहीं करना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ हमेशा। तो मैं मेरा यही स्ट्रेटजी है, अगर हल्का भी किसी पे काउंट कर लो ना, तुम्हारी क्लास लग जाती है। What's he saying now? हाँ, I said it's my strategy. I never trust on anybody, and if I give a little trust to somebody, that's what people do. Super, yeah. 2000 years later. गुड मॉर्निंग भाई लोगों। अभी उठा हूँ मैं, 1 घंटा हो गया सो के उठे हुए, और अब मैं जा रहा हूँ भाई अपनी शिफ्ट पे, 2 से 9 बजे की शिफ्ट पे। भैया भी एग्जैक्ट टाइम पे उठा है जब मैं जाने के लिए तैयार हो गया था, और लेडी भी, उसको दूध पिलाया उसको, और मैं जाऊँगा अपने काम पे। बिजू बेबी वो भी बोल रही है मेरे को किसेज, मैं उसको बोल रहा हूँ ओके। उसने भी मेरे को किस कर दिया है, थैलेस ने भी किस कर दिया है। अब जाते हैं भाई, देखो टास्क शुरू हो रहा है अब से। अब पता लगेगा कि कितना मेरे में है नहीं है। और एक चीज़ और, जोई ने मेरे को बोला था कि अपने टाइम पे उठेगा नहीं उठेगा अपने आप। उससे पहले उठ चुका था मैं भाई, मेरा अलार्म बज रहा था, मैं अलार्म बज रहा था, और मुझे पता था अलार्म मैंने ऑफ भी कर दिया था, और फ़ोन पे था थोड़ा बहुत मैं। तो भाई लोगों निकलते हैं। हल्का 10 मिनट की वॉक भी है मेरी, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं तुम्हें काम के बाद। भाई लोगों अभी मैं जॉब खत्म करके बाहर आ गया हूँ, 9:55 हो गए हैं। मैं निकल तो गया था 9:05 या 9:10 पे। वहाँ पे आने के बाद हमारे 20 मिनट की ड्राइव लेके हम आए हैं जरा जोई को। हाँ, जोई को मैट्रेस लेना था। मैट्रेस क्योंकि हमारे भाई भैया जी का बर्थडे होगा, तो हमारे पास मैट्रेस नहीं है। एक्स्ट्रा लोग आके हमारे घर पे सोएंगे, तो वो मैट्रेस लेने आ रखी है। अभी मैट्रेस लेने गई भी है इधर ही, और जैसी आएगी मैट्रेस लेंगे और घर चले जाएंगे। मैं तो सोया भी नहीं हूँ। तो भाई लोगों जॉब का आज का मस्त था। उसने मेरा ट्रायल ले लिया। अभी मुझे नहीं पता ट्रायल के बाद उसने मेरे को आंसर क्या देगा। वो उसने मेरे को बोला मंडे को ही गोना कॉल मी अप। होपफुली सही निकल के आएगा आंसर। और जो भाई जगह थी भाई, वहाँ पर दिन की 2000 ब्रेड बनाते हैं वो, 2000 ब्रेड दिन की, और क्रॉसॉन्ट और पैन चोकला और केक्स, ये भी अलग है, बट ब्रेड बताया। ब्रेड जिसमें मैं काम करने वाला हूँ वो ब्रेड बनाऊंगा मैं वहाँ पर। 2000 ब्रेड बनती है दिन की। मैं इतनी नहीं बनाऊंगा पूरी, बट मेरी शिफ्ट में जितनी बनेगी वो मैं बनाऊंगा। बट 24 घंटे तो नहीं, 18 घंटे के आसपास उनकी पूरी ओवन चलते रहते हैं फुल। तो ठीक है भाई लोगों, लेडी आएगी। मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तुमसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।